Hello friends, welcome to my channel, the Fast Exam Academy। तो जैसा कि अब दोस्तों आप लोग को पता है कि इस समय हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के लेक्चर लिए जा रहे हैं। तो आज बहुपद कराया जाएगा। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिए हैं। हमारा अगर वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके हमारे यूट्यूब द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग एक्सरसाइज 2.1 कराया जाएगा। एक मतलब यूनिट वाइज यूनिट आपका लेक्चर लिया जा रहा है और एक भी यूनिट से एक भी एक्सरसाइज आपका छूटेगा नहीं। सब क्लियर बाइस क्लियर वन शॉट में कराया जाएगा। ठीक है, तो आज 2.1 किया जाएगा, कराया जाएगा। जो भी इस पे वीडियो डाला जा रहा है सब नए बुक्स से की एनसीईआरटी बुक से डाला जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे ये पीपीटी जो लिया गया है ये एनसीईआरटी बुक से क्या किए हैं, हम कॉपी पेस्ट किए। ठीक है, कि आप लोग को दिखे कि जो प्रश्न कराए जा रहे हैं सब एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी जो इस समय भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है उससे कराया जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका जितने भी लेक्चर है मैथ के, विशेष रूप से जो मैथ के लेक्चर है वो पूरा कराया जाएगा यूनिट वाइज यूनिट। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दिए है, अब सेकेंड यूनिट चल रहा है 1.2.1 का। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग आराम से और करते हैं। किसी बहुपद px, किसके लिए? px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये है 2.10 आकृति में दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है? शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक है, देखिए पहले स्लाइड पे क्या दिया है हमें, तो ध्यान से हम देखेंगे प्रश्न को और उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा तो ध्यान देंगे बच्चे। अब हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं पीपीटी को। ठीक है, तो प्रश्न क्या दिया है? सबसे पहले पहला प्रश्न देखिएगा आप लोग, न्यू स्लाइड पर बनाकर दिखाते हैं हम आप लोग को। पहला ग्राफ क्या दिया है? सबसे पहले बनाएंगे हम लोग, एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा आप लोग और देखिएगा यहाँ पे यक्स और इधर साइड क्या बनाएंगे? यक्स डैश। इधर क्या होता है बच्चा? वाई, और इधर क्या होता है? वाई डैश। ठीक है, यक्स यक्स डैश, वाई वाई डैश। और आपको ग्राफ दिया गया होगा आपके बुक में, खोल के बैठे रहेंगे आप लोग, देखते रहेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है? यक्स अक्ष का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? यक्स अक्ष ना शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान देंगे वाई का नहीं पूछा है, वाई का नहीं पूछा, हमसे पूछा गया यक्स अक्ष केवल मान पूछ रहा है ना, शून्यकों की संख्या। तो हम इसे क्या लिखेंगे? हल देखिएगा, हल देखेंगे क्या लिखेगा। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्य को की संख्या कितनी है इसमें? ध्यान देंगे बच्चा। देखो शून्यकों की संख्या एक्स पे कोई काटा है? एक भी रेखा एक्स अक्ष पर नहीं कटा है, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या क्या है? 0 है। क्योंकि रीजन लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ, ये ग्राफ ही बनाए हम, ग्राफ यक्स अक्ष, यक्स अक्ष को एक भी बिंदु
बिंदु पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चा? इस शून्यकों की संख्या 0 है, जैसा कि फिगर में आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। आइए सेकेंड क्वेश्चन दिखा दे आप लोग को। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, ये बनाएंगे हम, ये फिगर बनाएंगे। आइए बनाते हैं। सबसे पहले तो न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, न्यू स्लाइड पे आराम से आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो इस पे तो बना देते हैं। ठीक है, इसी पे करा दे रहे हैं सेकेंड, उसके बाद न्यू स्लाइड ले लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाइएगा ध्यान से। तो यहां ले लेंगे y अक्ष, नीचे y डैश, इधर x और इधर x डैश। ठीक है, तो फिगर क्या है बच्चा, हम फिगर बनाएंगे। देखिए यही फिगर है। ठीक है, फिगर यही दिया है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। ये मूल बिंदु होता है, यहां बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी कोई जरूरत है नहीं, खाली हमें एक्स अक्ष को देखना। तो देखेंगे इसमें एक्स अक्ष पर एक बिंदु काट रहा है ना, केवल यहाँ पे। देखिए यहाँ पे काट रहा, और कहीं पर नहीं काट रहा ना, केवल एक्स अक्ष को देखना है। तो यहाँ पे हल देखिएगा ध्यान से, सॉल्व देखेंगे। शून्यकों की संख्या 1 है। कितना है? 1। देखिएगा 1 यहां लिखे, 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद छेद करती है। देखिए ये शाम के समय यही टेक्निकल प्रॉब्लम होता है इसमें। ठीक है, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, फर्स्ट करा दिए क्वेश्चन। ठीक है, और ये सेकेंड क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं क्वेश्चन। आइए आप लोग को एक बार क्वेश्चन दिखा दें एनसीईआरटी का, या आप लोग को ये पता चले कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए। नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा है इसमें, तो देखिए क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड कराएंगे। ठीक है, फिगर एक बार नोट करेंगे आप लोग अपना बुक लेकर बैठे होंगे तो आप लोग को फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, ये फिगर बनाना है हमें। ठीक है, तो न्यू स्लाइड ले लेते हैं और फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा उस पर क्वेश्चन हो गए थे, न्यू स्लाइड लेकर आप लोग क्वेश्चन करा दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नया दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए फिगर बना लेते हैं हम लोग। थर्ड का फिगर बनाते हैं। बनाइएगा यहाँ पे एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर क्या बना था, यहाँ पे फिगर गया था, फिर उसके बाद ऊपर यहां से ऊपर ले जाएंगे ना, और यहां से फिर नीचे। ठीक है, हम आप लोग ध्यान से देख लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये लगा दीजिएगा एरो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक, तो
हल देख लीजिएगा आप लोग। लिखेंगे शून्य को की संख्या कितनी है, गिनिएगा 1 2 3 ना। शून्यकों की संख्या 3 है। कितनी है, 3 है। शून्य क्योंकि ग्राफ ही बना रहे हैं। ग्राफ एक्स अक्ष को बिंदु बिंदु 3 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हो गया। शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स अक्ष को बिंदु 3 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ओके। आइए थर्ड को यहाँ पे 4 क्वेश्चन भी करा दें। ठीक है, ग्राफ एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ये 4th, तो ग्राफ ये बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 4th ग्राफ एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। एनसीईआरटी में ग्राफ ये दिया है। ठीक है, सॉल्व करा दे इसको। तो बना लेते हैं फिगर यहां पे। ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, तो जो फिगर दिया वो बनाइएगा आप लोग। यही बुक में फिगर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बना लिए हैं। यहाँ पे रख देते हैं यक्स। इधर क्या होता है, यक्स डैश, आप लोग को पता ही है। वाई और वाई डैश। ठीक है, अब हल कर लेते हैं हम लोग प्रश्न को। 4th का लिखेंगे सेम हिंदी लिखेंगे, केवल अक्षर बदल देंगे। शून्य को की संख्या कितना है, यहाँ पे 1 2 2 है। कितना है, 2। ये 2 है, 2 है। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष 2, यहां पे 2 है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या करता है। ठीक है, करता है भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिंदु 3 पर प्रतिच्छेद करे या 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई थिंक आप लोग को बातें मेरी अच्छे से समझ में आ रही होगी, कैसे ग्राफ को बनाया जा रहा है और कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए, सेकेंड किए, उसके बाद थर्ड, फोर्थ। अब हम लोग 5th करेंगे, 5वां। ठीक है, तो फिगर ये देखिएगा आप लोग, एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप लोग बना लेंगे। ठीक है, मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, न्यू स्लाइड ले लेते हैं आप लोग के लिए। प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न आप लोग एनसीईआरटी खोल के आराम से प्रश्न को देखिए, तब आप लोग को बातें समझ में आएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन देख लीजिए, फिगर बना लेते हैं। 5th के लिए फिगर ये है आपके सामने। सेम यहाँ पे एक्स अक्ष, यहाँ पे एक्स डैश, वाई और यहाँ पे वाई डैश। ठीक है, फिगर बना लीजिएगा। आप लोग एनसीईआरटी में दिया है आपके, बनाइएगा फिगर।
ठीक है, फिगर सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ले जाके फिर यहाँ से ऐसे, मैं अभी आपको दिखाया भी हूं कि मैं एनसीईआरटी का फोटोकॉपी सीधा यहाँ पे पेस्ट किया हूं, ठीक है, कि आप लोग को दिखे कि एनसीईआरटी को क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कई बिंदु पे काट रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग हल देखिएगा, मम्मी का मोबाइल कहाँ हल देखिएगा। खाना खाना पापा। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, पढ़ा रहे हैं हम, जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हल देखिएगा, आप लोग सॉल्व देखिएगा, इसका लिखेंगे शून्य को की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 है। आप लोग को दिख रहा है 4, 1 2 3 4, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष, ध्यान देंगे वाई अक्ष को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। आपका ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी खोल के आराम से प्रश्न को देखिए, ये आपके बुक से ही लिया गया है। इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कराना था, ठीक है। और मैं आपको आराम से जितनी भी बातें हैं क्लियर वाइज क्लियर समझा रहा हूं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हमें एक्स अक्ष के मान बताने थे तो वाई अक्ष को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, वाई अक्ष को नहीं छुएंगे, ठीक है। केवल एक्स अक्ष का मान बताना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये फिगर बनाना है आपको, लास्ट फिगर है। तो आइए फिगर को बना लेते हैं इसी स्लाइड पे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन का फिगर बना लीजिए आप लोग एनसीईआरटी से देखकर, ठीक। यहां पे लिखेंगे, फिगर बना देते हैं हम पहले, आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। यहाँ पे वाई अक्ष होता है, यहाँ पे वाई डैश होता है, वाई डैश, यहाँ पे यक्स होगा और इधर यक्स डैश, यहाँ पे 0 0, ठीक है, मूल बिंदु। तो फिगर जो दिया बना लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे केवल टच है, ये ध्यान देंगे, कट नहीं है, टच है। रेखा क्या करी है, टच करके चली गई, यहाँ पे कट है और यहाँ पे केवल टच है और फिर उसके बाद कट है। तो ध्यान देंगे ये वाई अक्ष को तो हमें काउंट ही नहीं करना, इससे कोई मतलब नहीं, केवल एक्स अक्ष को हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टच है, एक ही कंसीडर करेंगे, यहाँ टच है, एक कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 1 कंसीडर, तो एक यहाँ कंसीडर करेंगे, यहाँ और एक यहाँ। अगर ये काट देता, सपोज दैट अगर ये ऐसे काट देता तो 1 2 कंसीडर करते, ठीक है। तो हम कितना कंसीडर करते, 1 2, लेकिन ये कट नहीं है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये कट नहीं, केवल टच है, ठीक है। इसलिए 1 इसको टच कंसीडर कर, और 1 इसको, अगर यहाँ कट होता है तो 2 कंसीडर करते, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बात को, ठीक है। तो देखेंगे आगे, सॉल्व करा दे इसको। हाँ देखिएगा, सॉल्व देख लीजिएगा, लिखेंगे शून्य को की संख्या
संख्या 3 है। क्यों 3 है? देखिएगा यहाँ पे टच है, फिर से समझा रहे, टच है। यहाँ पे देखिए कट है था 1 2 3 4, लेकिन यहाँ क्या टच है केवल, इसीलिए इसे 1 कंसिडर करेंगे, वहां 2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है या करता है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आज का वीडियो इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे, जो बातें आप लोग को न समझ में आए उसे कमेंट के माध्यम में बताएंगे कि सर ये बातें नहीं समझ, उसे फिर से कराया जाएगा। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। आज आप लोग को एक शॉर्ट में ही आप लोग का 2.1 कंप्लीट कर दिया। कल हम लोग 2.2 पढ़ेंगे, और इसको 1 शॉर्ट में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर में आपका बहुपद खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिनिश हो जाएगा, पूरी तरह से फिनिश्ड कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि प्रॉमिस था कि 3 महीने में मैथ कंप्लीट करना है, तो तेजी से चलेंगे। कोई दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो कल 2.2 चलेगा और हम लोग तेजी से क्या करेंगे, बहुपद को कंप्लीट करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर किसी आप लोग को यूनिट में दिक्कत है वो कमेंट करिए, सर ये पढ़ा दीजिए। ठीक है, वो कराया जाएगा। लेकिन हमारा ये प्रॉमिस है कि हम स्टार्टिंग से आराम से स्टेप बाय स्टेप माने यूनिट टू यूनिट कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों को शेयर करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि हमारे फास्ट एग्जाम एकेडमी पे क्लासेस चल रही हैं, उसे देखें। अच्छा रिजल्ट के लिए आप लोग को रिजल्ट अच्छा आएगा। आप लोग वीडियो देखें, अपने फ्रेंड्स को ये कहिए कि वो भी हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।